हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली सिद्धि एंड मराठा एम्पायर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस जिसने नहीं देखी हैं पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 की देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी चैप्टर 1, 2, 3 की, तो आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं इकोनॉमिक्स के, जिसने नहीं देखी है वीडियो वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट हम सिद्धि एंड मराठा एम्पायर। In the later half of the 15th century, सिद्धि arrived in India from Abyssinia, Ethiopia। अब आपको ये याद रखना है कि सिद्धि आए कहाँ से थे। बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स पेयर्स में आ सकता है। लेटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में आए थे और ये कहाँ से आए थे? अबिसिनिया इथियोपिया से आए थे। और यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि सिद्धि ने अपने आप को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था? जंजीरा। ठीक है, जंजीरा जो है वो जो फोर्ट पूरा का पूरा इनके ही अंडर में आता था। इन्होंने अपने आप को यहाँ पर ही इस्टेब्लिश किया था। दे इस्टेब्लिश देमसेल्फ एट जंजीरा। छत्रपति शिवाजी महाराज टुक ओवर द फोर्ट्स एट ताले, घनसाले एंड रेयारी। सिद्धि वॉज अलार्म बिकॉज ऑफ दिस। अब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जो सारे फोर्ट्स हैं इनका पूरा का पूरा चार्ज संभाल लिया था, टुक ओवर द फोर्ट्स एट ताले, घुसाले, रेयारी, ये सारे के सारे फोर्स जब छत्रपति शिवाजी ने इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो इसकी वजह से जो है सिद्धि बहुत ज़्यादा अलार्म्ड सिचुएशन में आ गए थे। उनको ऐसे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लगने लगा था कि अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे 1671 में क्या होता है? मराठा आर्मी पूरी तरीके से जो भी अप्रोचेस थी जंजीरा फोर्ट की वो सारी ब्लॉक कर देती हैं। मराठा आर्मी ब्लॉक्ड ऑल द अप्रोचेस टू जंजीरा फोर्ट। ठीक है, सारी की सारी तरफ से मतलब पूरी घेराबंदी हो जाती है जंजीरा फोर्ट की। अब यहाँ पर जो सिद्धीज थे वो एक्सेप्ट करते हैं और एग्रीड करते हैं कि अब हम सरेंडर करते हैं मराठा आर्मी को, क्योंकि आप देखोगे कि मराठा आर्मी ने पूरी तरीके से उनको ब्लॉक कर दिया है। सारी की सारी अप्रोचेस जो है ब्लॉक कर दी गई हैं, पूरा घेराबंदी कर दिया है जंजीरा फोर्ट, मुरुर जंजीरा को। अब तो क्या होता है, अब सिद्धि क्या करेंगे? अब सिद्धि सोचते हैं कि अब हमें जो है सरेंडर कर देना चाहिए मराठा आर्मी को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंडशिप हो जाती है। आप देखोगे कि किसकी किसकी फ्रेंडशिप होती है? मुगल्स की फ्रेंडशिप होती है सिद्धीज के साथ में। ठीक है, मुगल्स की फ्रेंडशिप होती है किसके साथ में? सिद्धि के साथ में। और सिद्धि को हेल्प करते हैं मुगल्स। ठीक है, हेल्प करते हैं मुगल्स, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिद्धीज जो पहले सरेंडर करने वाले थे अपना फोर्ट टू मराठास, जो फोर्ट वो देने वाले थे, सरेंडर करने वाले थे, क्योंकि जंजीरा को पूरा का पूरा घेर लिया था। पूरी की सारी जितने भी अप्रोचेस हैं जंजीरा फोर्ट की वो सारी ब्लॉक कर दी गई थी मराठा आर्मी ने। लेकिन अब मराठा आर्मी को ये सरेंडर नहीं करते, ये रिपल्स कर देते हैं मराठा आर्मी को। क्यों? क्योंकि इनको हेल्प किया था सिद्धीज को। किसने हेल्प किया था? मुगल्स ने। मुगल्स एग्रीड टू हेल्प देम। अब यहाँ पर मुगल्स ने जब सिद्धि को हेल्प किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि मराठा आर्मी को रिपल्स कर दिया। एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू द मुगल्स एंड एक्सप्रेस readiness to be their feudatory. The Mughals agreed to help him. With the help of Mughals, Siddhi successfully repels the Maratha army. अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सिद्धि हेल्प किया। लेकिन अब आप देखोगे कि जो सिद्धीज और ब्रिटिशर्स है ये एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते दिखेंगे आपको। ये दोनों का एक कॉमन एनिमी है, ये याद रखना है इन दोनों का, सिद्धि का, ठीक है, सिद्धि का और ब्रिटिशर्स के, इन दोनों के कॉमन एनिमी है। कॉमन एनिमी कौन है? मराठा। ठीक है, इनके कॉमन एनिमी है मराठा। तो अब ये दोनों जो है दुश्मन के दुश्मन ये दोस्त बन जाएंगे और यहाँ पर कॉमन एनिमी है मराठास, ये आपको याद रखना है। ऑलवेज हेल्प ईच अदर अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी टू स्ट्रेंथन द मराठा पोजीशन। अब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर अपनी पोजीशन, अपनी जो मराठा आर्मी है, मराठास की पोजीशन को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज? अब क्या करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था मराठास की पोजीशन को। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बिगिन टू बिल्ड अ फोर्ट ऑन
कांदेरी आइलैंड। आपको याद रखना है कि ये जो आइलैंड पर, इसका नाम याद रखना है, कांदेरी आइलैंड पर यहाँ पर फोर्ट बिल्ड हो रहा था। अब ये इसके इम्पोर्टेंट मैंने याद करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो आइलैंड पे जो फोर्ट बन रहा था ना, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क सुपरवाइज कौन कर रहे थे? मेनक भांडरी, ठीक है, ये जो पर्सन है ये सुपरवाइज कर रहे थे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क। लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखेंगे, हग्स, हाँ ठीक है, ये जो ठीक है हग्स, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, इन्होंने अटेम्प्टेड टू शट डाउन द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय स्टॉपिंग द सप्लाईज टू द साइट। अब वो जो साइट पर जहाँ पर जो फोर्ट बन रहा था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर ने अटेम्प्ट किया कि पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बंद हो जाए। इन्होंने क्या किया, अब ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको बंद कराने के लिए इन्होंने अपना दिमाग लगाया और देखो क्या किया, जो भी सामान, जो भी सप्लाईज थी, उसकी जो सप्लाई, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान जो यूज़ होता है ना कंस्ट्रक्शन वर्क के, उसके जो सप्लाईज थी उसको स्टॉप कर दिया, स्टॉपिंग द सप्लाईज टू द साइट। The British had to face strong opposition from Menak Bhandari and Daulat Khan, the chief of Maratha Navy. They seized the British ships and captured a number of British officers. The British deployed one big steamship and 7 small ships. 40 to 50 small ships of the Maratha bravely confronted the British ships. In the end, the British were forced to beat a retreat from the vicinity of Khanderi. छत्रपति संभाजी महाराज, यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बाद में जो है छत्रपति संभाजी महाराज रिपीटेड अटैक्स करेंगे, ठीक है। Siddhi was increasingly getting difficult, hence Chhatrapati Sambhaji Maharaj decided to curb his movement and planned a campaign against him. अब यहाँ पर जो भी ये प्लान करते हैं कैंपेन against them, और Siddhi was driven to despair because of the repeated attacks by the Maratha in the vicinity of Underi, Apte, Nagothane and Janjira. ये यहाँ पर repeatedly attacks ना, अब यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज वॉज दस प्लानिंग टू क्रश सिद्धि फॉर एवर, पूरी तरीके से क्रश करना ही था किसी भी तरीके से। छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे थे और पूरी प्लानिंग कर चुके थे और प्लान कर रहे थे क्रश करने की सिद्धीज़ को फॉर एवर के लिए। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि मुग़ल आर्मी यहाँ पर स्वराज्य की तरफ बढ़ने लगती है। मुग़ल आर्मी मार्च टूवर्ड्स स्वराज्य, ठीक है, जैसे हमने पहले यहाँ पर पढ़ा कि छत्रपति संभाजी महाराज ये रिपीटेडली अटैक करते हैं और ये प्लान भी करते हैं कि सिद्धि को पूरे टाइम के लिए, मतलब फॉर एवर के लिए इनको क्रश कर देना है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, वही टाइम पर मुग़ल की जो आर्मी होती है वो स्वराज्य की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से जो है अलग अलग एनिमीज़ हैं। अब एक ही टाइम पर दो एनिमीज़ को नहीं संभाला जा सकता है, ठीक है। मराठा आर्मी स्टॉप चेसिंग सिद्धीज़, अब यहाँ पर मराठा आर्मी ने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया सिद्धीज़ को चेस करना, क्योंकि दोनों तरफ से जो है यहाँ पर टू डिफरेंट फ्रंट से जो है दो अलग अलग एनिमीज़ हैं। It would have been unwise to face two enemies on two different fronts. Hence, Maratha army stopped chasing सिद्धीज़। अब इसी वजह से मैंने आपको बताया, एक तरफ से कौन है, एक तरफ से ये चेस कर रहे थे सिद्धीज़ को और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है मुगल्स स्वराज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या होता है, सिद्धीज़ को चेस करना स्टॉप करके कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर करेंगे, मुगल्स की तरफ, क्योंकि दो अलग अलग फ्रंट से दो अलग अलग एनिमीज़ है, इसलिए सिद्धीज़ को जो है चेस करना स्टॉप कर दिया मराठा आर्मी ने। आफ्टर छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज एंड महारानी ताराबाई वेर कंटिन्यूसली engaged in combating औरंगजेब. Therefore, they could not pay much attention to the nuisance created by other enemies. बाजीराव पेशवा 1733 CE एक्टिव अगेंस्ट सिद्धीज़। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे पेशवा बाजीराव 1,
देखने को मिलेगा कि 1733 के अंदर बाजीराव पेशवा वन आते हैं और ये वापस से जो है मराठा आर्मी अब आप देखोगे कि एक्टिव हो गई है अगेंस्ट सिद्धीज। पहले जो यहाँ पर आप देखोगे कि अब ये वापस थे, ठीक है, एक बार और वंस अगेन द मराठा बिकेम एक्टिव अगेंस्ट सिद्धीज। चिमाजी अप्पा, अब आप देखोगे कि चिमाजी अप्पा जो कि यंगर ब्रदर हैं बाजीराव पेशवा वन के, इन्होंने डिक्लेयर कर दी थी वॉर अगेंस्ट सिद्धि, और यहाँ तक कि वॉर को डिक्लेयर करने के बाद ये उस वॉर को जीते भी, ये याद रखना है। चिमाजी अप्पा ने ये जो वॉर थी ये जीती, सिद्धीज को हरा दिया। सिद्धि को हराने के बाद सिद्धि ने एक्सेप्ट किया फ्यूडेटरी स्टेटस अंडर द मराठा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेशवा बाजीराव वन, बाजीराव पेशवा वन, ठीक है, बाजीराव पेशवा वन के यंगर ब्रदर हैं चिमाजी अप्पा, इन्होंने क्या किया था, वॉर डिक्लेयर कर दी थी अगेंस्ट सिद्धीज और इन्होंने वो वॉर जीती भी, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी विक्ट्री थी। It was a great victory. A treaty was signed by the Marathas and Siddhi. Siddhi accepted a feudatory status under the Marathas. और उसके बाद में ये जो वॉर हुई इसमें मराठास जीत गए, और ये जो वॉर हुई थी इसके बाद में ये ट्रीटी भी साइंड होती है और सिद्धि एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्यूडेटरी स्टेटस अंडर द मराठास। अब नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं अफगान्स एंड मराठा एम्पायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।